मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कि एक सफाई कर्मी क्लीनर पीले रंग के बड़े हेडफोन पहने हुए है और एक चमकीले ऊंची इमारत के अंदर सफाई कर रहा है। एक व्यक्ति अचानक आसमान से गिरकर एक वैन की छत पर गिर गया। वैन की छत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त विकृत हो गई। सफाई कर्मी फर्श साफ करने वाली मशीन चला रहा है और हेडफोन पहने होने के कारण सफाई कर्मी ने गिरने की आवाज नहीं सुनी और वह आराम से सफाई करता रहा। अधिकारी बर्दन को रिपोर्ट मिली और वे घटना स्थल पर गए। अधिकारी बर्दन घटना स्थल को देखता है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ की सबसे ऊंची इमारत भी केवल 2 मंजिल की है। यहाँ से कूदने पर छत इतनी बुरी तरह से विकृत नहीं हो सकती। मरने वाले के हाथ में एक माला रोजरी दिखाई जाती है। बर्दन सोचता है कि मृतक ने सुसाइड की होगी। बर्दन को सड़क पर जमा हुए पानी का बहाव जलधारा दिखाई देता है, परंतु उसने सड़क पर जमा पानी का बहाव देखा। उसे लगा कि यह पहली घटना स्थल नहीं है। उपशीर्षक से पता चलता है कि बर्डन को लगता है कि मृतक के गिरने से पहले वैन वहां नहीं थी, बल्कि मृतक के गिरने से पड़ी जबरदस्त प्रभाव मैसिव इम्पैक्ट के कारण वैन फिसलकर वहां तक आई। बर्डन पास की एक बहुत ऊंची इमारत को देखता है और अनुमान लगाता है शायद यही वह असली जगह है जहाँ से व्यक्ति गिरा। वह जांच करने जाता है और सचमुच एक और सफाई कर्मी को जमीन पर टूटे हुए शीशे के टुकड़े साफ करते हुए देखता है। सफाई कर्मी बताता है कि खिड़की का शीशा टूट गया है। स्पष्ट है कि यही असली पहली घटना स्थल है। बर्डन ऊपर देखता है और अपने रेडियो पर बात करता है। क्या है? सावधान, शीशे का एक और टुकड़ा ऊपर से गिरता है। इसी बीच अगले 5 मृतक एक एक करके सामने आते हैं। सबसे पहले एक सूट पहने घुंघराले बालों वाला आदमी दिखाया जाता है। फिर एक बुजुर्ग महिला जो इमारत में प्रवेश करते ही चारों ओर घूरने लगती है। एक डिजाइनर कपड़े पहनी महिला और एक सुरक्षा गार्ड जो ड्यूटी पर है। यह 5 लोग भूतों की तरह अनजाने में एक ही लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लिफ्ट ऊपर जाते समय अचानक हिलती है और बीच में रुक जाती है। सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में सुरक्षा कर्मी भी गड़बड़ी देखते हैं। उपकरण दिखाते हैं कि लिफ्ट जांच की स्थिति में है। एक सुरक्षा कर्मी तुरंत वॉकी टॉकी पर एक मरम्मत कर्मचारी को जांच के लिए बुलाता है। मरम्मत कर्मचारी तुरंत आने की पुष्टि करता है। लिफ्ट में फंसे हुए वृद्ध महिला आंटी परेशान हो जाती है और गार्ड पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि वह एक गार्ड होकर भी अपने साथ वॉकी टॉकी नहीं लाया और लिफ्ट के आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में भी नहीं जानता। गार्ड भी गुस्से में आ जाता है, उन्हें चुप रहने को कहता है और बताता है कि वह केवल किसी और की जगह ड्यूटी कर रहा है। वे सभी बाहर मदद के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर कोई सिग्नल नहीं है। नियंत्रण कक्ष से सुरक्षाकर्मी लिफ्ट के इंटरकॉम घोषणा प्रणाली के माध्यम से उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट के अंदर के लोग सुरक्षा कर्मियों की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी उनकी आवाज नहीं सुन सकते। जैसे जैसे समय बीतता है, लिफ्ट के अंदर सभी लोग असहज और बेचैन होने लगते हैं। मरम्मत कर्मचारी ऊपर लिफ्ट के मशीन रूम में जाता है। वह तारों और सर्किट की जांच करता है, लेकिन कोई समस्या नहीं मिलती। इसलिए वह लिफ्ट को रीसेट करने के लिए बिजली काट देता है। लिफ्ट के अंदर एक बूढ़ी औरत अचानक चीखती है और चिल्लाती है, मुझे मत छूना। एक सुरक्षा गार्ड लिफ्ट के अंदर दूसरी बूढ़ी औरत को छूता है। सब हैरान होकर उसे देखते हैं। सब सोचते हैं कि वह बूढ़ी औरत के साथ गलत कर रहा था। सुरक्षा गार्ड जल्दबाजी में समझाता है कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, बंद जगह में रहने का डर, इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए किसी चीज को छू रहा था। एक इंजीनियर लिफ्ट की छत खोलता है और गार्ड ताजी हवा अंदर लेता है, जिससे वो शांत होता है। लिफ्ट की लाइटें फिर से तेजी से झिलमिलाने लगती हैं। बाहर सुरक्षा कक्ष सिक्योरिटी रूम में युवा गार्ड निगारी कैमरे में देखते हैं कि अचानक लिफ्ट के अंदर एक भूतिया चेहरा या परछाई चमककर जल्दी से गायब हो जाता है। लिफ्ट के अंदर की लाइटें अस्थिर रहती है, झिलमिलाती है और फिर बुझकर पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में लड़ाई और हाथापाई की आवाजें आती है और उसके तुरंत बाद एक जवान औरत दामी के चीखने की आवाज आती है। जब लाइटें वापस आती है तो सब देखते हैं कि जवान औरत के पीठ पर किसी चीज ने काट लिया है या कोई जख्म है। सुरक्षादार एक घुंघराले बालों वाले आदमी के कपड़ों पर खून के धब्बे देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। घुंघराले बालों वाला आदमी अपने खून से सने हाथ दिखाते हुए जल्दी से समझाता है कि जब औरत को चोट लगी तो वह उसके गले लगकर उससे टकराई, जिससे खून उसके कपड़ों पर लगा। सुरक्षा कक्ष में मौजूद गार्ड देखते हैं कि किसी को चोट लगी है और मामला बिगड़ने के डर से पुलिस को बुलाते हैं। संयोग से जासूस बॉर्डन उसी इमारत के नीचे एक और मामले की जांच कर रहे थे और उन्होंने यह मामला भी संभाल लिया।
युवा गार्ड जब से उसने कैमरे में भूतिया चेहरा देखा है तब से वह अशांत है और डर के कारण अनजाने में अपने गले में पड़े क्रॉस को कसकर पकड़ लेता है। लिफ्ट के अंदर के लोग भी कुछ कर रहे होते हैं, यानी वे निष्क्रिय नहीं है। वे सब लिफ्ट का दरवाजा खोलकर भागने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा तस से मस नहीं होता। डिटेक्टिव बोर्डन सिक्योरिटी रिंग पहुंच जाता है। सबसे पहले वह लिफ्ट में फंसे 5 लोगों को दिलासा देता है। फिर वह लिफ्ट कंपनी और फायर ब्रिगेड अग्निशमन दल को सूचित करता है। इसके बाद वह लिफ्ट के अंदर मौजूद 5 लोगों की जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। तभी लिफ्ट के अंदर की बत्तियां फिर से टिमटिमाना शुरू कर देती हैं। एक घबराई हुई महिला, बड़ी सुंदर लड़की, डर के मारे लगभग रोने लगती है। अगले ही पल उसे एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। लिफ्ट का दृश्य काला सफेद हो जाता है। महिला को जमीन पर खूनी लाशें और खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे वो और भी आतंकित हो जाती है। लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाता है, मानो वह सिर्फ एक भ्रम हो। एक अन्य व्यक्ति, घुंघराले बालों वाला आदमी, भी डरकर ऊपर देखता है। इसके बाद लिफ्ट फिर से अंधेरे में डूब जाती है। अचानक कांच शीशे टूटने की आवाज आती है। जब बत्तियां फिर से जलती हैं, तो घुंघराले बालों वाले आदमी के गले में कांच के टुकड़े घुसे हुए होते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी होती है। अब हत्यारा बाकी बचे 4 लोगों के बीच छिपा हुआ है। डिटेक्टिव बोर्डन को पता चलता है कि लिफ्ट में मौजूद बुजुर्ग अश्वेत व्यक्ति एक हिंसक अपराधी है। उसने एक बार बेसबॉल के बैट से किसी को इतना मारा था कि वह कोमा में चला गया था। बोर्डन को लगता है कि वही सबसे बड़ा संदिग्ध है, लेकिन उसका मकसद क्या है? एक युवा सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ होते हुए देखता है और कहता है कि शैतान प्रकट हो गया है। वह कहता है जब वह शैतान आसपास होता है तो सब कुछ गलत हो जाता है। कभी कभी वह इंसान का रूप ले लेता है। एक सुरक्षा गार्ड एक जासूस या अधिकारी, जिसे बाद में बर्डी कहा जाता है, से बात करता है। वह कहता है कि उनके देश में बुरे लोग जो उनकी आत्मा चुराने से पहले दुनिया में लोगों को सताते हैं, उन्हें शैतान की सभा, डेविल्स मीटिंग कहा जाता है। वह जोर देकर कहता है कि आपको यह जानना होगा कि उनमें से कोई एक शैतान हो सकता है। अधिकारी बर्डी उस पर ध्यान नहीं देता है। तभी वह देखता है कि घुंघराले बालों वाले व्यक्ति की जेब में एक लिफाफा है। वह इंजीनियर को लिफाफा निकालकर कैमरे के सामने रखने के लिए कहता है। लिफाफे पर लिखा पता इमारत की 35वीं मंजिल का निकलता है। यह वही जगह है जहां फिल्म की शुरुआत में एक मृतक नीचे गिरा था। बर्डी तुरंत 35वीं मंजिल पर जांच करने जाता है। वहां उसे मृतक का वसीयतनामा मिलता है। वसीयतनामा का अधिकांश भाग सामान्य है, लेकिन अंत में लिखा है, मैं शैतान के कदमों की आवाज करीब आती सुन सकता हूँ। जानकारी से पता चलता है कि घुंघराले बालों वाला व्यक्ति एक धोखेबाज ठग था। बहुत से लोगों को उसने धोखा दिया और वे कंगाल हो गए। अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसा लगता है कि 35वीं मंजिल से कूदकर मरने वाला व्यक्ति भी पीड़ित था। इसी बीच दमकल टीम फायर डिपार्टमेंट पहुंचती है। वे लिफ्ट के दरवाजों को जबरन खोलने की तैयारी करते हैं, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे फंसे हुए लगते हैं और खुलते नहीं हैं। इंजीनियर का भागने का प्रयास, इंजीनियर लिफ्ट की छत से भागने की कोशिश करता है। एक जवान सुरक्षाकर्मी बॉर्डन बार बार मॉनिटर पर भूतिया चेहरे वाली छवि को दिखाता है। वह दृढ़ता से मानता है कि यह शैतान का काम है। सुरक्षाकर्मी बॉर्डन की कहानी। एक अन्य सुरक्षाकर्मी बॉर्डन एक कार वॉश कूपन निकालता है जिस पर माफ करना लिखा हुआ है। वह बताता है कि 5 साल पहले उसकी पत्नी और बच्चे को एक कार ने टक्कर मार दिया था। ड्राइवर ने सिर्फ यह पर्ची छोड़ी और भाग गया। 5 साल तक कानून से बचता रहा। इस घटना के बाद से वह अब भूतों पर विश्वास नहीं करता। इस बीच एक मरम्मत कर्मी इंजीनियर लिफ्ट के शाफ्ट में मरम्मत के लिए नीचे उतरता है। अचानक लिफ्ट के ऊपर से एक जोरदार आवाज आती है। मरम्मत कर्मी ऊपर से गिरकर लिफ्ट की छत पर जोर से जा टकराता है। लिफ्ट के अंदर के लोग देखते हैं कि छत से खून धीरे धीरे रिसने लगा है, जिससे वे घबरा जाते हैं। वरिष्ठ सुरक्षा कर्मी मरम्मत कर्मी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। बोर्डन टॉर्च लेकर ऊपर की छत पर जांच के लिए जाता है। वह पाता है कि मरम्मत कर्मी पहले भी लिफ्ट की छत पर गिरकर मर चुका है। दल को दीवार तोड़कर लोगों को बचाने के लिए बुलाता है। जल्द ही वे लिफ्ट में फंसे अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाते हैं। एक महिला एक जेबकतरी है। बिल्डिंग में घुसते ही पर्स चुराती दिखी एक और बड़ी महिला धोखेबाज है। एक अश्वेत व्यक्ति गुंडा है। वह टिप्पणी करते हैं कि ये सभी एक ही झुंड के चोर उचक्के हैं जो संयोग से एक ही लिफ्ट में फंस गए। हालांकि वे मरम्मत कर्मी की पहचान का पता नहीं लगा पाते हैं। जैसे ही बोर्डन मरम्मत कर्मी की पहचान को लेकर उलझन में होता है, मॉनिटर पर अचानक से पूरे फर्श पर लाशें दिखाई देती है। हालांकि ये छवि तुरंत गायब हो जाती है। बोर्डन ध्यान से निगरानी फुटेज का अध्ययन करता है और पाता है कि मरम्मत कर्मी जब इमारत में दाखिल हुआ था तब वो एक बैग लिए हुए था। जैसे ही वो लिफ्ट में प्रवेश करता है, उसका बैग गायब हो जाता है।
लिफ्ट में पहले से ही 3 अन्य लोग हैं और एक व्यक्ति फर्श पर मृत पड़ा है। लिफ्ट के अंदर की बत्तियां चमकने लगती है और फिर पूरी तरह से बुझकर अंधेरा छा जाता है। जब लाइटें दोबारा जलती है तो एक महिला, जिसे आंटी कहा गया है, लिफ्ट के अंदर लटकी हुई, फांसी लगी हुई पाई जाती है। जासूस तुरंत पूरी बिल्डिंग के प्रवेश और निकास द्वार को बंद करने का आदेश देता है। 3 बचे हुए लोग, लिफ्ट में अब केवल 3 लोग बचे हैं और ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि हत्यारा उन्हीं के बीच में है। गार्ड का संदेह एक युवा सुरक्षा गार्ड को लगता है कि यह सब महज संयोग नहीं है और ये लोग अपराधी है, इसलिए वे अंदर बंद है। जासूस को शौचालय में इंजीनियर द्वारा छिपाया गया बैग मिलता है। बैग में केवल कुछ मरम्मत के उपकरण होते हैं। आपसी शक लिफ्ट के अंदर बचे हुए 3 लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं। झगड़ा इंजीनियर एक काले आदमी लाओ हेई पर शक करता है। काला आदमी और एक महिला दमे गठबंधन कर लेते हैं और इंजीनियर पर हत्यारा होने का शक करते हैं। महिला काले आदमी को इंजीनियर को मारने के लिए उकसाती है और दोनों तुरंत लड़ने लगते हैं। जासूस लौटकर उन्हें शांत करता है और उन्हें दीवार से सटकर खड़े होने के लिए कहता है। महिला का खुलासा जासूस का सहायक एक चौंकाने वाला रहस्य बताता है। दा में एक पेशेवर धोखाधड़ी करने वाली है जिसने पहले 3 अमीर लोगों को धोखा दिया था और अब वह एक और बड़े बॉस को फंसाने की कोशिश कर रही है और उसकी विरासत पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वह इस मामले को सुलझाने के लिए एक वकील से मिलने आई है। वकील से जानकारी बर्डन तुरंत लॉबी में जाकर महिला के वकील को ढूंढता है और बॉस का नाम पूछता है। पता चलता है कि बॉस उस इमारत की सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है और काला आदमी जिसने महिला पर हमला किया था वह भी उसी सिक्योरिटी कंपनी का कर्मचारी है। बर्डन को शक होता है कि बॉस पहले से ही जानता था कि उसे धोखा दिया गया है, इसलिए उसने उस काले आदमी को महिला को मारने के लिए भेजा। इस बीच फायर फाइटर्स दीवार तोड़ रहे थे, लेकिन दीवार के अंदर प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन दबी हुई थी। बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में गैस वाल्व बंद करने जाता है। वहाँ उसे जमीन पर एक बिजली की तार पड़ी हुई मिलती है जिससे लगातार चिंगारियां निकल रही हैं। गार्ड एक लकड़ी के टुकड़े से तार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमीन पर फैले हुए पानी पर पैर रख देता है। बिजली का झटका लगने से वह झुलस जाता है और लॉबी में गिरकर मर जाता है। बर्डन सिक्योरिटी रूम में लौटता है। वह अनुमान लगाता है कि काले आदमी ने घुंघराले बाल वाले आदमी और बूढ़ी औरत को केवल ध्यान भटकाने के लिए मारा था। उसका असली निशाना महिला ही थी। इसी क्षण लिफ्ट के अंदर की बत्तियां झिलमिलाने लगती हैं और लिफ्ट एक बार फिर अंधेरे में डूब जाती है। लोग अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन की रोशनी जलाते हैं। तभी एक अजीब घटना होती है। कोई चीज उनके फोन को जोर से गिरा देती है और लिफ्ट के अंदर हाथापाई की आवाजें आती हैं। जैसे ही रोशनी फिर से जलती है, एक काला आदमी लिफ्ट के एक कोने में गर्दन टूटने के कारण मरा हुआ पड़ा है। अब लिफ्ट में बचे हुए 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला, एक दूसरे को हत्यारा समझते हैं। महिला, जिसका नाम बाद में दामरी या बड़ी सुंदर बताया गया है, पुरुष को पहचानती है और कहती है, हे भगवान, यह तुम हो। पुरुष महिला से शांत रहने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि बाहर के लोग उन्हें सुन नहीं सकते। वह कहता है, हम दोनों जानते हैं ये किसने किया। महिला पुष्टि करती है, हाँ बिल्कुल, शायद वह पुरुष को पहचानती है और जानती है कि वह हत्यारा है। दोनों शीशे के टूटे हुए टुकड़े उठाते हैं और आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बाहर से बो डेंग नाम का एक व्यक्ति वॉकी टॉकी पर उन्हें हथियार डालने के लिए कहता है और वे धीरे धीरे शीशे के टुकड़े नीचे रख देते हैं। लेकिन दामे ने एक चाल चली थी, यानी हाथ में एक चाल रखी। उसके पीछे नितंबों के पास अभी भी शीशे का एक और टुकड़ा फंसा हुआ था। लिफ्ट की रोशनी फिर से झपकना शुरू होती है और फिर अंधेरा छा जाता है। जब रोशनी वापस आती है तो दामे मरी हुई पड़ी है। उसे भी शीशे के टुकड़े से गला काटकर मारा गया है। तभी एक लड़की सुरक्षा कक्ष में भागती हुई आती है। वह बताती है कि लिफ्ट में मौजूद पुरुष उसका मंगेतर एक इंजीनियर है जो नौकरी के लिए आया था और वह उसका नाम बताती है। यह सुनकर बो डेंग भ्रमित हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसने पहले उस इंजीनियर की जानकारी इसलिए नहीं ढूंढी थी क्योंकि वह उसके पंजीकृत नाम को खोज नहीं रहा था। ठीक उसी समय लिफ्ट में मरी हुई पड़ी एक बूढ़ी औरत दामा अचानक खड़ी हो जाती है। सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि असली शैतान हत्यारा तो वह बूढ़ी औरत है। बो बेंग ने इंजीनियर के नाम को बूढ़ी औरत का नाम समझ लिया था, लेकिन वास्तव में केवल बूढ़ी औरत ने ही इमारत में पंजीकरण नहीं कराया था। एक आदमी इंजीनियर वॉकी टॉकी पर बात कर रहा है, जबकि बूढ़ी महिला सामने है। आदमी बूढ़ी महिला से पूछता है कि वो कौन है। महिला पूछती है कि क्या वो अपने बारी के लिए तैयार है।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आदमी ने कार से एक माँ और बच्चे को मारा और फिर डर कर मौके से भाग गया। वर्तमान दृश्य में वापस बूढ़ी महिला शैतान का रूप दिखाते हुए उस आदमी से कहती है कि वह जान गया है कि वह कौन है। आदमी अपने पापों को स्वीकार करता है और कहता है कि उसे दंडित किया जाना चाहिए। महिला आदमी पर संदेह करती है। वह आदमी अपनी गलती मानता है। महिला पूछती है कि क्या वह अब मोलभाव करने की सोच रहा है। आदमी महिला से कहता है कि वह उसे ले जाए, लेकिन उस लड़की को छोड़ दे जो लिफ्ट में फंसी हुई है। महिला चिल्लाती है। बचावकर्मी बाहर से दीवार काट रहे हैं। वो लड़की से कहती है कि अब वह अच्छा नहीं बन सकता, वह बुरा है। महिला आदमी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकता है। आदमी कहता है नहीं। महिला पूछती है कि क्या उसे माफी मिल सकती है। आदमी कहता है नहीं। लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ इंजीनियर वॉकी टॉकी उठाता है और सार्वजनिक रूप से अपनी गलती करता है। इंजीनियर पहले व्यक्ति कबूल करता है कि उसने ही बरसों पहले बोडेन जांचकर्ता की पत्नी और बच्चे को अपनी कार से टक्कर मारकर मार डाला था। बोडेन यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसकी पत्नी और बच्चे का हत्यारा वही व्यक्ति है जो उसके सामने है। शैतान बूढ़ी औरत के रूप में दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इंजीनियर को वास्तव में पछतावा था, इसीलिए शैतान बूढ़ी औरत उसे छोड़ने का फैसला है। बूढ़ी औरत इंजीनियर से कहती है, मैं वास्तव में तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। बूढ़ी औरत एलिवेटर से चली जाती है। फिर पूरी इमारत में बिजली चली जाती है और अंधेरे में डूब जाती है। इंजीनियर लिफ्ट के अंदर तनाव में खड़ा दिखाई देता है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब रोशनी वापस आती है, लिफ्ट खुलना और फायर फाइटर्स द्वारा एलिवेटर को खोला जाता है। अंदर केवल इंजीनियर और 3 शव बाकी यात्रियों के बचे थे। इससे यह स्थापित होता है कि शैतान ने उन 3 लोगों को दंडित किया जिनकी मृत्यु होनी थी। बोडेन की पत्नी और बच्चे का हत्यारा था। बोडेन इंजीनियर को पुलिस स्टेशन ले जाता है। बोडेन कहता है कि वह इस मौके का 5 साल से इंतजार कर रहा था हत्यारे को ढूंढने का, लेकिन वह इंजीनियर को माफ कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने एक बार कहा था, अगर शैतान वास्तव में मौजूद है तो भगवान भी वास्तव में मौजूद है। इंजीनियर अंत में एक चेतावनी देता है, जब आप कोई गलती करते हैं तो कभी भी यह उम्मीद न रखें कि आप बच जाएंगे। वह कहता है, नेकी और बदी का फल जरूर मिलता है। आखिरी शॉट बूढ़ी औरत का है जो कहती है, स्वर्ग का रास्ता अच्छा है और भगवान किसे बख्शता है, जिसका अर्थ है कि हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।